जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेले रहा करते थे। वह बहुत बड़े प्रभु भक्त थे, इसलिए पूरे जापान में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं बहुत अशांत रहता हूँ। हालांकि मेरे पास वो सब कुछ है जो हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी चिंता और अशांति क्यों है। रिसाई ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ। इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की चिंता और अशांति नहीं रहेगी। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया और उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना है। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर रिसाई ने कहा, तो फिर तुम अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करोगे, और 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह सामान्य लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप बैठा रहा। अगले दिन वह वैसे ही चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन तक वह चुपचाप बैठे रहता, लेकिन रात होते होते उसके मन में शांति महसूस होने लगी। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन भी राजकुमार अकेले चुपचाप बैठा रहा। वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था। अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता और ताजगी महसूस करता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी गायब हो गई। 11वें दिन सुबह राजकुमार फिर से शांत बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। पूरे दिन वही ध्यान लगाकर बैठा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार अंदर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने बाकी के 4 दिन भी इसी तरह व्यतीत किए और फिर रिसाई के पास गया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया है। मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों थी। रिसाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला है तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें किया करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ किया करता था और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर मैं नकारात्मक बातें सोचता रहता था और ज्यादा बोलने और नकारात्मक बातें सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। यहाँ बिताए हुए मेरे 15 दिन पूरी तरह से मेरे लिए अलग थे। मुझे कुछ यहाँ अलग ही एहसास हो रहा था। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपनी आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।